अभी तक कितनी डेड बॉडीज रिट्रीव की? 400-500 से ऊपर। आप समझो 2 महीने पहले यहाँ पे 2 लड़के गए थे, 2 भाई, वो डैम क्रॉस करके चला गया, ये पूरा फट गया था उसका। डैम के आगे गेट है, वहाँ से आगे चली गई रामो तो फिर कहाँ, फिर पाकिस्तान सीधा पाकिस्तानी आपको डेड बॉडीज मिलेंगी। एक बार मेरा सर फट गया था यहाँ से, देखिए निशान है यहाँ पे, यहाँ देख रहे होंगे आप, पूरा कट गया था यहाँ पे, 7 टाँके लगे थे, पूरा फेस भर गया खून से, और मुझे पता नहीं कि खून निकल रहा है। इस वक्त हम चिनाब के किनारे बैठे हैं और हमारे साथ एक रेस्क्यूअर है। इनका नाम हमजा शेख है। ये पिछले 15 साल से चिनाब में रेस्क्यू ऑपरेशन करते आ रहे हैं। यहाँ एक शहर हुआ करता था पहले, आपको पुलडोडा के नाम से, 2008 में उजड़ गया डैम बजने की वजह से। उससे पहले ये दरिया बहुत कम था, तो हादसे बहुत कम होते थे। डैम बना, पानी चढ़ा, तकरीबन कोई 10-11 साल का था, तो किनारे पे ही काम कर रहे थे, तो एक बॉडी बह के आई, तो मैंने उसको पकड़ लिया। तब उस टाइम में SDRF या हमारी कोई NGO नहीं थी, तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, कीड़े पड़े थे उसको। तो शुरुआत हमने वहीं से की 2010 से। अभी तक कितनी डेड बॉडीज रिट्रीव की? सर डेड बॉडीज़ का मैं आपको गिनाऊँ तो ज़्यादा नहीं, कम से कम कोई 400-500 से ऊपर मेरे इस 10-15 साल के सफ़र में। बाकी हमारी NGO को 40 साल हो गए। हमारे चाचू हैं जो हमारे चिनाब रेस्क्यू के प्रेसिडेंट हैं, मुश्ताक साहब, उन्होंने हमारी जो चिनाब रेस्क्यू टीम है इनको एक्टिव किया, हाँ बनाया बिल्कुल। 40 साल पहले डूल हस्ती प्रोजेक्ट में एक लड़का चला गया था पानी में, तो गुज्जर लड़का था, तो उस टाइम इतने इंतज़ाम नहीं थे, ना कोई SDRF की टीम थी, ना इतना सामान था। वो चले गए ट्यूब पे उन्होंने वो लड़का डैम से निकाल के साइड पे लाया। उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया, उनसे ही हमने सीखा है और आगे भी हम ऐसे ही काम करेंगे। चिनाब जब दूर से देखते हैं तो काफ़ी खौफनाक दिखता है। चिनाब का शोर सुन के ही कई सारे लोग इससे दूर भागते हैं। तो आप कभी ऐसे किसी चीज़ में फंस गए हों या ऐसी कोई चीज़ हुई हो जिससे डर गए हो? सर काफ़ी बार हुआ ऐसा। अभी देखो यहाँ पे आप यहाँ से 3 किलोमीटर जाके आपको पीछे रुका पानी मिलेगा, तो उतना खतरा नहीं होता है। उससे आगे की तरफ है वाइट वॉश, बहुत तेज़ पानी है, तो जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है पानी के अंदर जाना पड़ता है। जैसे गाड़ी कोई एक्सीडेंट होती है पानी के अंदर चली जाती है, तो कूद के बिना सामान के जाना पड़ता है। ये चिनाब हमारे घर के जैसा है, बाहर के जो लोग आते हैं उनके लिए डरावना है बहुत ज़्यादा, हमारे लिए आम बात है बिल्कुल। तो कई बार ऐसा भी हो कि चोट भी लगी, पैर फंसा गाड़ी के अंदर, पत्थर के नीचे पैर फंसा, फिर वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता कैसे बिना सामान के। तो सिर्फ शाबाशी मिली और कुछ नहीं मिला। NDRF के जवान को बुलाने में 4 दिन लग जाते हैं। डेड बॉडी पानी में होती, सड़ जाती है, उसके जो घर वाले हों परेशान हो जाते हैं। वो NDRF वाले भी पानी में नहीं उतर पाते हैं, आप समझ लो। ये पिछले दिनों की बात है, 2 महीने पहले की बात। NDRF वाला पानी में जा रहा था, उसकी रस्सी टूट गई, वो खुद बह गया बेचारा। सामान लगा के 10 लाख का सामान लगा था उसको, मैंने बिना सामान के उसको बचा लिया साइड। कोई ऐसी बॉडी आई हो जिसको देख के डर गए हो, जिसको कोई हाथ लगाने से मना करता हो, कोई वैसी चीज़ हुई है? बहुत बार सर, बहुत बार हुई। एक डेड बॉडी थी यहाँ पे, हम यहाँ से तुरंगल वाली साइड गए थे, असर की साइड थी। एक लेडीज़ थी, तो बहुत लोग थे वहाँ पे, उसको हाथ नहीं लगा रहे थे। तो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं गया, मैंने उसको हाथ पकड़ा ऐसे, तो जब हमने उसको खींचा तो उसकी वो जो चमड़ी है पूरी निकल आई वहाँ से, और कीड़े पड़े थे, ऐसे कीड़े पड़ रहे थे, ये पूरा कट गया था, हाथों को पूरे कीड़े। और मैंने वो चमड़ी, वो हड्डी मेरे हाथ में आई, फिर मैंने उसको वहाँ से खींच के यहाँ तक लाया। और एक डेड बॉडी और थी, ये हमारा मास्टर था एक यहाँ पर, भेला का एक्सीडेंट हुआ था, उसका पेट पूरा फट गया था। ओहो, पेट फट गया था, जो गंदगी वो बाहर आ गई थी, कीड़े पड़े थे बुरी तरीके से। क्योंकि ये पानी ऐसा है, इसमें समझ ही नहीं आ रही इसमें कोई एसिड है क्या है, शक्ल की हालत ख़राब हो जाती है। पंद्रह साल में
दिल कितना सख्त हो गया है अब कि अब डर नहीं लगता, अब किसी भी किस्म ऐसी बॉडीज़ को भी देख पाते हैं जिनको शायद अपने भी एट टाइम्स उनसे दूर भागे। अब तो सर फ़र्क ही नहीं पड़ता कैसी भी डेड बॉडी हो, बस जज्बात आ जाते हैं। जैसे भी कोई बॉडी देखता हूँ मैं, जज्बात आ जाते हैं, क्योंकि अगर किसी की फैमिली तक उसके कोई घर का पहुँच जाए तो ये सवाब की बात है। हम कोई पैसा नहीं लेते, सवाब की नीयत से करते। अभी भी इस टाइम भी कोई बॉडी आएगी बह के तो मैं चला जाऊँगा आपके सामने। ट्रेनिंग है या ये बस वही है कि आप इलाके के रहने वाले हैं, आपको मालूम है कि कैसे क्या आप हमारी ट्रेनिंग ये चनाब ही है, समझ लो आप, ये चनाब है। बचपन से रहे हैं यहाँ पे, यही हमारी ट्रेनिंग है। यहाँ से लेके जहाँ तक चनाब जाता है, इस चनाब बेल्ट में कहीं भी कोई होता है तो हम ही जाते हैं। जो गोताखोर है बाहर से लाने में उनको टाइम लगता है, यहाँ तो 10 लाख रुपए लेते हैं आपसे, यहाँ तो टाइम लग जाता है। तो उससे पहले हमें जाना पड़ता है। जब हमसे नहीं हो पाता फिर वो आते हैं, फिर उनसे नहीं हो पाता फिर हमें ही बुलाते हैं, एंड में हम ही निकालते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो जिंदा निकले हैं जनाब से और आपने निकाला है उन्हें? जिंदे सर मेरे जो 15 साल के सफ़र में कम से कम 300-400 300-350 तक। आपने कितने हाँ, निकाले? मैंने कोई 300 तक निकाले अभी तक जिंदा? जिंदा 300 लोग। फिर उनसे कभी बाद में मुलाकात हुई? हाँ बिल्कुल। कुछ तो सुसाइड करने आते हैं, कोई किसी का पैर फिसल जाता है, उसको लिखा होता है नसीब में जीना, वो बचा लेते हैं, जिसको मरना तो मर जाता है। आपके माध्यम से बता रहे हैं लोगों को कि ऐसी भी एक टीम है यहाँ चनाब में, चनाब रेस्क्यूअर्स के नाम से, जो कोई पैसा नहीं लेती है, अल्लाह के नाम पे काम करते हैं। जिंदा और डेड बॉडी में क्या फर्क लगता है आपको? जिंदा जो इंसान है वो आपको भी डुबो लेता है, क्योंकि उस टाइम उसको बोलते हैं डूबते को किनारे का तिनके का सहारा चाहिए। वो तो आपको झपट लेगा। उसमें बंदा ट्रेन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो वो खुद भी जाएगा तो उसको भी ले जाएगा। वहाँ से लाने में बहुत दिक्कत आती है, पर अल्लाह के फजल से आज से कुछ ऐसा हुआ नहीं। जिसको भी बचाने गए जिंदा ही लाया। डेड बॉडी को लाना आसान है? डेड बॉडी को आसान लाना, उससे बंदा उसको बह के भी 2-3 किलोमीटर चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज़ थी तो काफ़ी टाइम समझाया हमने उसको कि मत कर, और उसने छलांग मार ली और पानी का बहाव तेज़ था। मैं कूद पड़ा बिना जैकेट के, जज्बात में कूद तो गया मैं, पर खुद की जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया। आप समझ लो आधे घंटे में पानी में रहा हूँ उसको, कभी वो मेरे को डुबा रही है, कभी मैं उसको बचा रहा हूँ साइड पे। तो मुश्किल से हमने ये 2017 की बात है, लेडीज़ थी एक, बचा लिया सर। एक हादसा हुआ था, मैं कट रहा था, यहाँ पे पुल से छलांग मारी थी लड़की ने। हाँ समझो आधे घंटे में पानी में ऊपर से रही हो, किसी की हिम्मत नहीं आई नीचे जाने में। तमाशा देख रहे थे सब। कॉलेज की लड़की थी, वो डेड बॉडी 2 महीने के बाद मिली थी। मैं उस टाइम कटरा में था, उस टाइम बहुत अफसोस हुआ मुझे। हालांकि तैरना भी जानते हैं लोग, नहीं उतरते हैं पानी में सर, डरते हैं, हर कोई नहीं उतरता है। जिस जगह पे अभी हम बैठे हैं, यहाँ कुछ साल पहले दुकानें थी, मकान थे, आप भी यहाँ के ही रहने वाले हैं, तो ये पूरा इलाका अब जनाब के नीचे। क्या सूरत हाल थी आज से 15 साल पहले? और यहाँ पे मार्केट हुआ करती थी, आप समझ लो कि कम से कम 20 मिनट लगते थे पैदल जाने में, आधा घंटा शायद उस मार्केट में जाने में। कम से कम 450 दुकानें थी यहाँ पे। तो डैम ने सब कुछ ख़त्म कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, कई सारे लोगों को रोज़गार भी मिला, लेकिन एक इलाका चला गया। कोई रोज़गार नहीं मिला, कुछ रोज़गार नहीं, सिर्फ खजली हुई और कुछ नहीं, तरबदरी हुई। कह रहे थे रिहैबिलिटेशन करेंगे, ज़मीन देंगे, कुछ भी नहीं किया, नहीं मिला कुछ नहीं सर। जनाब आज भी लोगों को निगल जाता है और कोई पता नहीं चलता कि कहाँ जाता है। कोई ऐसी चीज़ इसके बारे में जो यूनिक लगती हो आपको? क्योंकि ऐसे तो दूर से देखते हैं बड़ा शांत ये नज़र आ रहा है, लेकिन अभी आपने कहा कि यहाँ भी कम से कम 20 फीट गहरा होगा। हम तो आपके भरोसे यहाँ बैठे हुए हैं। सर शांत दिखता है, शांत है नहीं। आप समझ लो जितना ये बाहर से आपको दिख रहा है ना तेज़, इससे 10 गुना ज़्यादा ये अंदर से तेज़ है। अगर एक्सीडेंट यहाँ पे होता तो गाड़ी कम से कम वहाँ पे मिलेगी आपको, कम से कम 1 किलोमीटर आगे। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये जो ठंडे पानी की वजह से आपकी हार्ट बीट कम हो जाएगी पहले ही,
आप डर जाओगे। ठंडा तो बहुत है। और दूसरा कि मतलब ये खींचेगा आपको अंदर के लिए। पानी के अंदर जब इंसान अंदर चला जाता है ये पूरा जो है सर जाम हो जाता है, बिल्कुल खून जाम, कान, ये जो कान के पर्दे इन पे लोड पड़ता है। आप समझ लो जैसे बंदा अंधेरे में चलता है, अंधेरे में चलने के बराबर है ये चिनाब। एक बार मेरा सर फट गया था यहाँ से, देखिए निशान है यहाँ पे, यहाँ देख रहे होंगे आप, पूरा कट गया था यहाँ पे, 7 टाँके लगे थे अंदर, ब्लड भी चल रहा था, मैं बाहर भी आया, पूरा फेस भर गया खून से और मुझे पता नहीं कि खून निकल रहा है। कभी घर वाले नहीं कहते कि नहीं करो? सर घर वाले तो आप जाने नहीं देते, छुप के जाना पड़ता है घर वालों से। इसके अलावा किसी और दरिया में, किसी और जगह गए हैं रेस्क्यू करने? सर इसी चिनाब बेल्ट में, जहाँ भी आप समझ लो यहाँ से लेके गुलाबगढ़ तक गए हैं पीछे। सर एक एक्सीडेंट हुआ था, पिछले साल की बात है, मैं सामने ही था, यहाँ आगे जाके 1 किलोमीटर आगे एक वैगनार थी, उसमें फैमिली थी एक। तो जैसा एक्सीडेंट हुआ कि एक बच्चा और जो उसके फादर थे वो गाड़ी में रह गए, तो लेडीज़ निकल गई पानी से। तो मैं कूदा, तो लेडीज़ को हमने वैसे ही, आप समझ लो कि 10 मिनट में हमने उसको पकड़ लिया यहाँ पुल के पास। तो जो बच्चा और वो उसका फादर था, 3 दिन लग गए हमें उसको ढूंढने में। लोग शाबाशी देते हैं, कभी किसी ने जिसको आपने बचाया हो, कभी किसी ने जो शायद आपको देखते हुए करते हो, किसी तरीके की हेल्प की? हेल्प तो सर कुछ भी नहीं की। अब मेहरा साहब के पास गए थे तो उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे इस बारे में। बोट के बारे में कह रहे थे कि आपको बोट दे देंगे एक हम। अच्छा, हाँ, रेस्क्यू बोट आपको दे देंगे एक, तो जिससे आपके डेड बॉडीज निकाल पाओ और काम कर पाओ, एक्टिव रह पाओ। मैं गया था उनके पास और डी साहब भी हमारे, उन्होंने भी कहा जितना हमसे हो सके हम करेंगे। चले, हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं आपकी कुछ हेल्प हो, कोई लोग आपकी हेल्प करें। बोट हमारे पास हो, बोट हमारे पास नहीं है। हमारे पास बोट थी एक, जो महबूब मुफ्ती साहब जी ने दी थी हमें, उस टाइम वो चीफ मिनिस्टर थी। तो वो छोटी थी, 25 हॉर्स पावर की, उसका भी इंजन चला गया परसों पानी में। अब हमें मांगना पड़ता है बोट के लिए, हमें तरले करने पड़ते हैं, डोडा, फिर जाके हमें SDRF की बोट मिलती है जब उनकी मर्जी आती है उस टाइम। पानी में जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है क्योंकि रेत है, और इसी रेत पे इस वक्त हम भी खड़े हैं। सर दिखता नहीं है कुछ, आप देखें, आप यहाँ से देखें। तो इसमें चिनाब जैसे दरिया में जहाँ सिर्फ पत्थर हैं, जहाँ अंदर मालूम नहीं कि क्या कुछ है, कहाँ पत्थर है, कहाँ मिट्टी है, कहाँ रेत है, उसी हिसाब से जाते हैं, आंखें बंद करके हाथों से देखते हैं। बस लोकेशन पता होनी चाहिए कि यहाँ पे गया है। आंखें बंद करके 10, 15, 20 फुट तक मैं चला जाता हूँ पानी बिना ऑक्सीजन के। 1.5 मिनट तक मैं पानी में रहता हूँ, इस ठंडे पानी में। बहुत ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी। उस वक्त क्या जहन में चल रहा होता है जब जाना होता है कि बिना सोचे समझे चले जाते हैं? सर सोच के जाते हैं, फ़ोन आ जाते हैं, जाना पड़ता है वहाँ पे, उनकी फैमिली को देखते हैं वहाँ पे। वहाँ देख के बड़ा इमोशनल हो जाता है। एक बार तो ऐसा हो कि मेरे क्लासमेट लड़के, 4 लड़के डोडा के, तो सुना कि वो वैगनार थी उनके पास, स्विफ्ट, ये प्रेमनगर वाली साइड, चारों चले गए पानी में। तो जब मैंने उनके माँ बाप को देखा रोते तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई नहीं जा रहा था पानी में, बीच आप समझ लो समुद्र ही एक हिसाब से, पानी का करंट बहुत ज़्यादा। मैं चला गया पानी में, उसमें से 2 लड़के हमने निकाले और 2 हमें 2 महीने के बाद मिले। किसी किसी जगह पे चिनाब की गहराई का भी पता नहीं चलता, किसी जगह पे शायद ये इतना कम गहरा है कि स्विमिंग पूल लगता है। बिल्कुल, आप समझ लो एक चॉपर गया था यहाँ पे 10-15 साल पहले, वो चॉपर नहीं मिला था आज तक मिला ही बाहर से ड्राइवर आए थे, अंदर गए, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं, आज तक उसका कोई पता नहीं है। गया कहाँ? ना बॉडी मिली, ना चॉपर मिला, कहाँ गया। सर ये चिनाब ने बहुत कुछ बड़े बड़ों को खाया है। आप समझ लो महीने में 2 बार तो एक्सीडेंट होता ही होता है, 2 बार। बहुत डेडली, बहुत इसलिए तो मैं खतरनाक। आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि मुर्दे 400-500 से ऊपर। आपकी फिक्र में ऐसे एक्सीडेंट या ऐसी कभी बॉडीज गई हैं जो फिर मिली ना हो, आपने भी कोशिश की हो? बिल्कुल सर, एक सोमो गई थी यहाँ पे, उसमें 11 बंदे थे, 11 में से एक ही बंदा मिला। आज तक कोई डेड बॉडीज नहीं मिली, क्योंकि जब डैम आता है तेज तो डैम के आगे गेट है, वहाँ से आगे चली गई रामो तो फिर कहाँ, फिर पाकिस्तान सीधा तो सीधा पाकिस्तान ही आपको डेड बॉडीज मिलेंगी। जैसे आप भी कह रहे हैं ना, हम भी सुनते हैं कि चिनाब खा जाता है। अंदर पत्थर तो है,
वो दिखते हैं, यहाँ महसूस करते हैं रेत है बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ महसूस होता है कि अभी कभी कि कुछ और भी है? नहीं सर, इसमें सिर्फ मछली है। इस ठंडे पानी में कोई जानवर नहीं रह पाता, ना ऑक्टोपस ना मगरमच्छ, कुछ भी नहीं, सिर्फ मछली। बहुत बड़ी बड़ी मछली है इसमें, इतनी बड़ी 100 kg से ऊपर मछली है इसमें। मैंने खुद कम से कम 15 किलो की मछली पकड़ी है इसमें। एनजीओ हमारी 40 बंदों की है, उसमें से हम स्विमर 3 हैं जो पानी में उतरते हैं, बस बाकी साइड पे होते हैं। बाकी बहुत सारी एनजीओज हैं, अबाबिल है, बिल्कुल बहुत सारी हैं। अच्छा, एसडीआरएफ है, वो करते हैं पर साइड पे काम करते हैं। रेत तो हर जगह बंद हो गई, माइनिंग तो बंद है फिलहाल, नहीं देते हैं उठाने। कामकाज हमारा यही था, ये खत्म कर दिया सारा। तो इससे और दिक्कत होती होगी? बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा। अगर टाइम टू टाइम इसकी ड्रेजिंग हो, रेत को निकाला जाए, तो आपको लगता है रेस्क्यू में भी आसानी होगी? हाँ हाँ बिल्कुल होगी। अभी जो डेड बॉडीज हैं कुछ रेत के अंदर ही फंसी है, पानी के अंदर। मैं समंदर में भी नहा चुका हूँ, वहाँ भी डाइविंग की है मैंने। आप मुझे दुनिया की किसी भी कोने में ले जाएं, अल्लाह के पास दिल बहुत ज़्यादा है। इतना कॉन्फिडेंस आ गया तो इसको आप समझ लें कि 3 मिनट में पार करता हूँ मैं, 3 मिनट में। यहाँ से इस पार से उस पार 3 मिनट, और फ्लो इतना ही कितना ठंडा। भी फ्लो हम नहीं मानते हैं। अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि नहीं मानते हैं। 3 मिनट में पार करता हूँ मैं।